अब जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने अपनी बातें कही है कोर्ट में, वो मानते हैं, और कल देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ ही जाना है कि आखिर जांच कौन करेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने इसको पॉलिटिकल बना दिया, सियासी बना दिया। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत आप चाहते थे कि सीबीआई जांच हो और इसीलिए मुंबई पुलिस को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया। देखिए अंजना जी, जिस बात को लोग उल्लेख कर रहे हैं कि हम लोग राजनीतिकरण किए हैं, हाँ। राजनीतिकरण तो शुद्ध रूप में महाराष्ट्र की प्रांगण से हो रही है। यदि पुलिस प्रशासन को डायरेक्ट लगता है कि इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, 40 दिन बीतने के बाद भी जांच नहीं हो रही है, कोई एफआईआर नहीं हो रही है, लेकिन जांच हाई लेवल की हो रही है, ये कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, जिसके दबाव में पुलिस काम कर रही थी। हम कहाँ राजनीति किए, मेरे यहाँ तो एफआईआर हुआ। एफआईआर को होने के बाद बट नेचुरल है कि जांच के लिए जाएगी। जब वहां जांच जा रही है तो आप उसको किस तरीके के व्यवहार किए हैं देश देखा है। तो जिस प्रकार से वहां की व्यवहार हुई है, पुलिस प्रशासन की हुई है, एक पॉलिटिकल और एक गवर्नमेंट होने के नाते उनके इंटरफेरेंस होने चाहिए कि एक स्वतंत्र रूप से कानून काम करे। ये कहीं नजर नहीं आया। आज कई प्रकार की आरोप लगाया जा रहा है, कभी उसके परिवार पर, कभी उसके वहां के जाने माने लीडर। भाई आप ये कह रहे हैं बिना कोई साक्ष्य के उनके पिताजी 2 शादी कर लिए, उसका भाई जब कंप्लेन कर रहा है आप कहते हैं कि अरे मैं देख लूंगा। भाई ये घमंड है। ये राजनीतिक व्यक्ति पर एक छोटी सी दाग लगती है तो चिंता के विषय हो जानी चाहिए। और आप बेबाक तरीके से कहते हैं कि देख लेंगे हम। एक उनके व्यक्ति कहते हैं एनसीपी का एक लीडर है, भाई कितना पॉपुलर है हम नहीं जानते हैं। इस तरीके कहते हैं कि सुशांत को कोई जानता नहीं था। अरे आपको जितने लोग जान रहे हैं, जितने लोग इस सुशांत के लिए मर रहे हैं, लाखों करोड़ों, आपको भी बहुत दिन तक वैसा पॉपुलर होने में लगेगा। और राजनीति पर इतनी गुरूर मत कीजिए। जिस परिवार से सुशांत आता है और जो उसका भाई बोल रहा है, वो 3 बार से लगातार विधायक है। उसकी पत्नी एमएलसी है, लेकिन वो पहचान कभी वो नहीं बनाया। महेश तिवारी जी जवाब दीजिए, क्यों इस तरह का आरोप परिवार पर कीचड़ क्यों उछाल रहे हैं आप लोग? देखिए अंजना जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी बिहार के डीजीपी साहब को भी सुन रहा था और 2 सीनियर काउंसिल आपने बुलाए थे उनको भी सुन रहा था, जिन्होंने अधिकार क्षेत्र को लेकर के काफी कानून का यहाँ पर अपनी टिप्पणियां दी हैं। और इसके पहले मैं अभी मंत्री जी को भी सुन रहा था। देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ और वहां के जो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके खिलाफ जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप किए गए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरी बहस हो चुकी है, मामला रिजर्व है और कल इसका ऑर्डर आ जाएगा संभवतः। लेकिन मैं एक बड़े दुखी मन से कह रहा हूं, क्योंकि सुशांत की मौत का जितना दुख परिवार को है उतना दुख हमें भी है, आपको भी है और पूरे देश को है। सभी लोग ये जानना चाहते हैं सच क्या है। मैं 2 बिंदुओं पर यहाँ प्रकाश डालना चाहूंगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, कीचड़ क्यों उछाल रहे हैं परिवार पर? नहीं, कीचड़ कोई नहीं उछाल रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं पिता पुत्र के बीच में रिश्ता खराब था, इसका क्या अर्थ है? सुन लीजिए, ये क्यों कहा गया? देखिए, किसी ने इस तरह की टिप्पणियां नहीं दी है। इस क्या बात कर रहे हैं आप? संजय राउत जी की हमने बाइट सुनाई है, वो कह रहे हैं कि पिता पुत्र के रिश्ते ठीक नहीं थे। आप जाकर के टाइम्स ऑफ इंडिया मैडम देख लीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये रिकॉर्ड है। टाइम्स ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि सुशांत राजपूत जी जब गांव गए थे तो 17 साल के बाद गए थे। आप टाइम्स ऑफ इंडिया से भी जाकर के इस बात को पूछिए, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं एक बिंदु पर जो बहुत जरूरी बन जाता है अधिकार क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि दोनों काउंसिलों की मैं बात सुन रहा था। एक चीज मुझे बता दीजिए, और अभी हमारे लीगल एक्सपर्ट बैठे हैं, इनसे भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। उज्ज्वल निकम जी बहुत सीनियर वकील हैं। सर, अपनी बात आप बहुत लंबी खींच रहे हैं, थोड़ा संक्षिप्त में अपना जवाब दीजिए। बहुत टाइम नहीं है मेरे पास। देखिए, आपने सबको बड़ा पेशेंसली सुना, मुझे भी वो इसलिए है क्योंकि आप भूमिका बनाने में ही 2 मिनट निकाल चुके हैं। मुद्दे पे आइए। महाराष्ट्र सरकार के ऊपर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप है, तो मुझे तो 2 मिनट का टाइम चाहिए ना। देखो, ये कोई इनकार नहीं कर सकता कि घटना मुंबई में हुई। अगर आप अधिकार क्षेत्र की लड़ाई लड़ते हैं और आप सीबीआई इंक्वायरी कहते हैं, आप सीबीआई इंक्वायरी क्यों डर रहे हैं? अरे भाई, कोई नहीं डर रहा। कौन डर रहा है? और किसने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? यहां पर यह मामला फंसा हुआ है कि मामला होता है मुंबई में और बिहार सरकार सीबीआई की रिकमेंडेशन देती है। मुझे एक कानून बता दीजिए संघीय ढांचे में या संविधान में जहां पर सीबीआई इंक्वायरी किसी दूसरे स्टेट की राज्य ने दिया हो, और क्यों दिया? उसके पीछे पूरा देश जानता है क्या राजनीतिक माहौल है वहां पर। लेकिन उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं आज भी कहता हूं
सीबीआई इंक्वायरी देने का अगर किसी को अधिकार है, हाई कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को है, या तो उस सरकार को है जहां पर घटना घटित हुई है।